ये लाइन लास्ट में आपने सुनी होगी, बहुत फास्ट जो जाती है। उसका कहना है कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अब इसका कहने का अर्थ ये है कि म्यूचुअल फंड जो स्कीम है वो मार्केट के जो उतार चढ़ाव है उस पर आधारित है। और सेंटेंस का जो अगला पार्ट है वो ये कहना चाहता है कि रीड ऑल द स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, मतलब कि जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अच्छे से पढ़िए, तभी आप इसमें आगे इन्वेस्ट करिए। अब दिक्कत इसमें यह है कि हम जो ये सेंटेंस है इसका जो आगे का जो पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं और बस जो पीछे का पार्ट है उस पर ध्यान नहीं देते। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं व्लॉगर जेनिक और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी नॉलेज सीरीज की पहली वीडियो, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड। हमारा दोस्त म्यूचुअल फंड जिसका इमेज बहुत डाउन है हमारे जो मार्केट है, इंडियन मार्केट है, इकोनॉमी है, उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि उसकी इमेज थोड़ी सुधारी जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मतलब म्यूचुअल फंड सही है, जैसा आजकल के एड्स में हमारे जो क्रिकेटर्स बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, बट हाँ, वीडियो के एंड में शायद एक आपका जो नज़रिया है म्यूचुअल फंड को देखने का वो शायद सुधर जाएगा। अब शुरू करते हैं हम। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन क्या है। मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, ना ही मैं आपको डेफिनेशन का हिंदी अर्थ आपको समझाऊंगा। मैं आपको सब चीज़ एक लेमैन, जो आम आदमी का जो एक एग्जाम्पल के तौर से समझाऊंगा। मान लीजिए कि आप पॉइंट ए से और पॉइंट बी जा रहे हो। आप पॉइंट ए से आए, पॉइंट बी जा रहे हो। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में 100 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। और समझिए कि आप कार से जा रहे हो, खुद अपनी कार चला के अकेले। सो उसमें खर्चा कितना आएगा? मान लीजिए 500 रुपये पेट्रोल है, 500 रुपये खर्चा आएगा। अगर आप बस से जाते हो जो 50 से 60 लोगों को एक साथ ले जा सकती है, सो उसका खर्चा कितना आएगा? 50 रुपये, 100 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा, तो खर्चा कम हुआ। ठीक है। दूसरी चीज़, आप अकेले जा रहे हो तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार। आप गाड़ी चला के खुद जाओगे, आपको पूरे 100 के 100 किलोमीटर जो आप ट्रैवल करोगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि कहीं बीच में कोई ट्रैफिक तो नहीं है, कोई बीच में आपके रास्ते में आ ना रहा हो, ताकि आपका कोई एक्सीडेंट ना हो पाए। ठीक है, तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तो रिस्क है वहाँ पे। लेकिन दूसरी जगह आप बस में जाओगे तो आराम से आप सो के जा सकते हो, क्योंकि आपका जो ट्रैवलिंग का जो काम है, ड्राइविंग का जो काम है, वो एक प्रोफेशनल एक ड्राइवर कर रहा है। ठीक है, बस ड्राइवर कर रहा है और काफ़ी सारे लोगों को साथ में लेके जा रहा है, तो उसका भाड़ा भी कम है। ठीक है, तो वही चीज़ होती है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जैसे मैंने 10,000 रुपये मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्वेस्ट करना है, तो वो काफ़ी सारे लोगों का एक पूल बना देता है। जैसे 100 लोगों का एक पूल बना देता है, 10 हज़ार रुपये करके सबका इन्वेस्टमेंट एक पूल में इकट्ठा करता है और वो अलग अलग स्कीम्स में डालता है। वो आपने कहावत सुनी होगी, सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखें, क्योंकि अगर कुछ दुर्घटना हुई तो सारे के सारे अंडे फूट जाएंगे। ठीक है, तो वही है कि म्यूचुअल फंड जो आपका जो मेन ड्राइवर है, जैसे बस का ड्राइवर होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर क्या काम करता है? आपके सारे अंडे, मतलब सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह ना रख के अलग अलग जगह डालता है, अलग अलग स्कीम्स में डालता है, अलग अलग कंपनियों में डालता है। जैसे मान लीजिए रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, विप्रो हो गई, बहुत मतलब अच्छी बड़ी कंपनी जिसका जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा है और स्टेबल मार्केट है। तो ये कुछ है मतलब म्यूचुअल फंड का। हाँ, ऑब्वियसली ये इसका इन्वेस्टमेंट होता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में मतलब मार्केट में इसका पैसा जाता है, बट वो डायरेक्टली नहीं जाता। बहुत बड़े जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं आपके पैसे को एक सेफ तरीके से। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एग्स वाला, अंडों वाला। सारे अंडे एक बास्केट में रखोगे तो रिस्क है, लेकिन एक एक अंडा अलग अलग बास्केट में रखोगे तो एक टूट गया तो 9 तो है आपके पास, तो उससे 9 चिकन्स निकल सकते हैं, 9 मुर्गियां बन सकती हैं, है ना। तो उससे आगे आपको आगे आने वाले टाइम में आपको फ़ायदा होगा। सही कह रहा हूँ ना? एक फूट भी गया तो 9 तो आपके बचे हुए हैं 10 में से। तो वही चीज़ है फंड मैनेजर का काम, कि अगर
10 जगह आपका पैसा लगा हुआ है, आपके 10,000 रुपये 10 जगह मतलब 1,000 रुपये 10 कंपनियों में लगे हुए हैं। एक कंपनी अगर डूबती भी है, समझिए अगर डूबती भी है, तो बाकी 9 कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपकी एक जो कंपनी जो लॉस में जा रही है उसका बैलेंस बना देता है, तो आपको एक प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट करके देता है। हाँ, बट ये क्विक मनी नहीं है। पहले ही बता दूं कि आज इन्वेस्ट कर दिया, कल आपने उठ के बोल दिया कि मेरे को मेरा प्रॉफिट निकालना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसमें टाइम देना पड़ता है। इसलिए म्यूचुअल फंड को कहते हैं गोल बेस्ड स्कीम। गोल आपका कुछ गोल, आपका जो एम है आप वो सेट करो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो तो आपको फ़ायदा है। ऐसे ही आपके पास पैसा है, आपने डाल दिया, आपको कोई आइडिया नहीं है कि मेरे को कब पैसा चाहिए, बस आपने कह दिया मुझे प्रॉफिट चाहिए, इस तरीके से नहीं होता है। गोल बेस्ड स्कीम है। गोल बेस्ड मतलब आपका एक उद्देश्य है, उससे रिलेटेड आपका एक स्कीम होता है ये म्यूचुअल फंड। इसीलिए म्यूचुअल फंड में कहा गया है, वो लास्ट वाली जो लाइन की जो लास्ट वाला जो पार्ट है, रीड ऑल द स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, इसलिए कहा गया है। इसीलिए हमेशा आप कहते हैं, आपको एड्स में आपने देखा होगा कि एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास ही जाके आप इन्वेस्टमेंट करवाइए। तो यही कुछ था म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा एक मार्केट है, उसमें बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। आपका उद्देश्य है कि आपको आगे आने वाले 6 महीनों में पैसे निकालने हैं, तो उसकी स्कीम अलग होती है। आप चाहते हो कि 3 साल के बाद मुझे पैसा मुझे चाहिए जो मैंने इन्वेस्ट किया है, तो उसकी स्कीम अलग आती है। आप चाहते हो कि मुझे 6-7 साल के बाद आपको इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्ट किया उसका पैसा आपको रिटर्न चाहिए, तो उसकी स्कीम अलग आती है। और एक और स्कीम आती है जो है रिटायरमेंट स्कीम। जैसे मेरी एज 25 साल है, ठीक है, तो 25 साल की उम्र मैं चाहता हूँ कि मुझे रिटायरमेंट के बाद 60 साल नॉर्मल रिटायरमेंट एज होती है। 60 साल के बाद 60 साल का जब मैं हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे इतना पैसा चाहिए जो मुझे रेगुलर मंथली इनकम जनरेट करके देगा, तो उसके लिए स्कीम अलग आती है। तो इसलिए मैंने कहा है म्यूचुअल फंड एक गोल बेस्ड स्कीम है। गोल बेस्ड मतलब आपका जो उद्देश्य है उससे रिलेटेड स्कीम है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड को लोग समझ नहीं पाते हैं, उसको लोग एक आम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला एक सट्टा, एक गैम्बलिंग जो कहते हैं वो मानते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो शायद आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे आज, और आशा करता हूँ कि आप अगले आने वाली वीडियो, ये फर्स्ट पार्ट था, अगला जो वीडियो होगा वो अलग अलग तरीके के स्कीम, और उनमें से हम एक केस स्टडी उठाएंगे। केस स्टडी यानी एक कोई भी एक रैंडम पर्सन, एक आम इंसान, किसी का भी नाम, उसकी एज, उसका जो प्रोफाइल है, मतलब जॉब करता है या बिजनेस करता है, इस तरीके से हम उठाएंगे और आपको उसका केस स्टडी बताएंगे कि उसको किस तरीके की स्कीम देनी चाहिए, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में तो आप किस तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अगले आने वाली वीडियो आई एम नॉट श्योर कब आएगी, बट ज़रूर आ जाएगी, अगले 3-4 दिनों में तो डेफिनेटली आ जाएगी। सो बने रहिए मेरे साथ व्लॉगर जेनिक। अगर आपको इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो कुछ भी, तो लाइक कीजिए प्लीज़, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए, लोगों के साथ आप शेयर कर पाओ उतने कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ व्लॉगर जेनिक पे। और मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगी म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम्स के बारे में। ठीक है, मिलते हैं, बाय।